नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जिस व्यक्ति पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, उसी ने तुम्हारी पीठ में सबसे गहरा खंजर घोंपा? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि तुम जिसे अपना संसार मान रहे थे, वह वास्तव में तुम्हारे विनाश की योजना बना रहा था? संसार में शत्रु को पहचानना आसान है, क्योंकि वह तुम्हारे सामने खड़ीदहा होता है। लेकिन उन लोगों को पहचानना बहुत कठिन है जो मित्र का मुखौटा पहनकर तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारी थाली में खाते हैं और तुम्हारी ही जड़ें काटते हैं। गलत लोगों की संगत उस विष की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हारे प्राण सोख लेती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें उन 6 गुप्त संकेतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें यदि तुमने समय रहते नहीं पहचाना तो तुम्हारा जीवन एक ऐसे अंधेरे में गिर जाएगा जहां से निकलना असंभव होगा। मैं तुम्हें अपने जीवन के उन अनुभवों और उन षड्यंत्रों की ओर ले चलूंगा जिन्होंने मुझे सिखाया कि विश्वास कहां करना है और कहां सावधान हो जाना है। आज की यह बात केवल एक कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सुरक्षा का कवच है। यदि तुम अंत तक मेरे साथ रहे, तो आज तुम अपनी आंखों से वह पट्टी उतार दोगे जो तुम्हें सच देखने से रोक रही है। तो चलो मेरे साथ सत्य की इस यात्रा पर और पहचानो कि कहीं तुम्हारे बगल में बैठा व्यक्ति ही तुम्हारा सबसे बड्ढा काल तो नहीं। अध्याय 1। अत्यधिक मिठास, शहद के पीछे का घातक षड्यंत्र। नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। आज मैं तुम्हें अपने जीवन के एक ऐसे अनुभव की ओर ले चलता हूं जिसने मुझे मानव स्वभाव की एक गहरी और कड़वी सच्चाई सिखाई। जब मैं ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात नगरों में धर्म का प्रचार कर रहा था, तब मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते थे जो घंटों मेरे चरणों में बैठकर मेरी प्रशंसा के गीत गाते थे। वे कहते थे, हे बुद्ध, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप सूर्य हैं। लेकिन मैंने देखा कि उन्हीं में से कुछ लोग जैसे ही मेरे आश्रम से बाहर निकलते, वे दूसरों से कहते, यह व्यक्ति केवल भ्रम फैला रहा है। यही वह पहला संकेत है जिसे तुम्हें आज पहचानना है। अत्यधिक मिठास। मेरे प्रिय, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शब्द हमेशा शहद की तरह मीठे होते हैं? एक ऐसा मनुष्य जो तुम्हारी हर बात पर, चाहे वह कितनी ही गलत क्यों ना हो, केवल तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते। सावधान हो जाओ। मुझे याद है, एक बार मैं एक वन से गुजर रहा था। वहां मैंने एक शिकारी को देखा। वह पक्षियों को पकड़ने के लिए जमीन पर सबसे उत्तम और मीठा अनाज बिखेर रहा था। पक्षी उस अनाज की मिठास और सुलभता को देखकर नीचे उतरे और पल भर में जाल में फंस गए। गलत इंसान भी बिल्कुल वैसा ही होता है। उसकी अत्यधिक प्रशंसा वह मीठा अनाज है जो वह तुम्हें मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाने के लिए बिखेरता है। वह तुम्हारी उन कमियों को भी खूबी बताएगा जो तुम्हें विनाश की ओर ले जा रही है। यदि तुम क्रोध करते हो, तो वह कहेगा कि यह तुम्हारा स्वाभिमान है। यदि तुम आलस करते हो, तो वह कहेगा कि तुम शांति की तलाश में हो। वह कभी तुम्हें आईना नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि तुम सच जान गए तो उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। मेरे प्रिय, याद रखना, सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता अक्सर कड़वी होती है। जिस तरह एक वैद्य तुम्हें रोग मुक्त करने के लिए कड़वी औषधि देता है, उसी तरह एक सही इंसान तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए कड़वे सत्य बोलता है। वह तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी गलती बताएगा, चाहे तुम्हें बुरा ही क्यों न लगे। लेकिन जो गलत इंसान है, वह तुम्हारी अहंकार की अग्नि में घी डालेगा। वह तुम्हें वह सब सुनाएगा जो तुम्हारे कान सुनना चाहते हैं, ताकि तुम कभी उस वास्तविकता को न देख सको जहां वह तुम्हारी जड़ें काट रहा है। इतिहास साक्षी है, महान साम्राज्य उन शत्रुओं से नहीं हारे जो तलवार लेकर सामने खड़े थे, बल्कि उन चाटुकारों से हारे जो बगल में बैठकर निरंतर प्रशंसा का विष घोल रहे थे। एक बार स्वयं से पूछो, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तो नहीं रह रहे जो तुम्हारी हर बुराई को अच्छाई का रंग देकर तुम्हें खाई में ढकेल रहा है? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी पीठ पीछे तो तुम्हारी निंदा करता है, पर सामने आते ही अपनी जीभ पर शहद लगा लेता है?
मेरे प्रिय, ऐसे लोगों से दूरी बना लो। कड़वा सच बोलने वाला शत्रु उस मीठा बोलने वाले मित्र से लाख गुना बेहतर है जो तुम्हारे विनाश की प्रतीक्षा कर रहा है। जाग जाओ, क्योंकि यह अत्यधिक मिठास तुम्हें उस गहरी नींद में सुला देगी जहां से तुम तभी जागोगे जब सब कुछ राख हो चुका होगा। अध्याय 2। अवसरवादी मित्र, स्वार्थ की छाया और बुद्ध का अनुभव। नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। आज मैं तुम्हें अपने जीवन के उस समय की एक बात बताता हूं जब मैं सत्य की खोज में वनों में भटक रहा था। उस समय मेरे साथ 5 अन्य भिक्षु भी थे। वे मेरे साथ ध्यान करते, मेरे साथ उपवास करते और सदैव मेरे निकट रहते थे। मुझे लगता था कि वे सत्य के मार्ग पर मेरे साथी हैं। लेकिन जानते हो क्या हुआ? जैसे ही मैंने कठोर उपवास का मार्ग छोड़कर शरीर को मध्यम मार्ग से पोषण देना शुरू किया, उन पांचों ने मुझे एक पल में छोड़ दिया। उन्होंने मेरी स्थिति को देखकर अपना निर्णय बदल लिया। उन्हें मेरे सत्य से प्रेम नहीं था, उन्हें उस कठोरता से प्रेम था जो वे देखना चाहते थे। यही संसार का दूसरा कड़वा सत्य है। अवसरवादी लोग। मेरे प्रिय, क्या तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल तब प्रकट होते हैं जब उनके अपने जीवन में अंधकार होता है? जब उन्हें धन की, सलाह की या किसी सहारे की आवश्यकता होती है तो वे तुम्हें अपना संसार मान लेते हैं। वे तुम्हारे पास आकर ऐसे बैठेंगे जैसे तुम ही उनके अंतिम रक्षक हो। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में सूर्य उदय होता है, वे तुम्हें पहचानना भी बंद कर देते हैं। ऐसे लोग छाया की तरह होते हैं। जब तक तुम्हारे जीवन में सुख और वैभव का प्रकाश रहेगा, ये तुम्हारे साथ चिपके रहेंगे। तुम जहां जाओगे, ये तुम्हारे पीछे चलेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में दुखों की रात आती है, ये छाया सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ती है। मैंने अपने प्रवास के दौरान देखा है कि एक प्यासा व्यक्ति कुएं की तब तक ही प्रशंसा करता है जब तक उसकी प्यास नहीं बुझ जाती। जैसे ही कंठतर होता है, वह कुएं की ओर पीठ फेरकर चल देता है। गलत लोग तुम्हारे साथ भी यही करते हैं। वे तुम्हारी उदारता का रस तब तक पीते हैं जब तक तुम खाली नहीं हो जाते। ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता में सबसे ऊंची आवाज में चिल्ला रहा हो, उसे अपना मित्र मत मान लेना, बल्कि उस व्यक्ति को परखना जो तुम्हारी हार के सन्नाटे में तुम्हारे बगल में चुपचाप बैठा हो। अवसरवादी व्यक्ति की पहचान उसके प्रश्नों से होती है। वह कभी नहीं पूछेगा कि तुम कैसे हो, वह हमेशा पूछेगा कि क्या मेरा वह काम हो गया। ऐसे लोग भावनात्मक जुआरी होते हैं। वे तुम्हारे विश्वास पर दांव लगाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही अपनी चाल बदल लेते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि तुम्हारे हृदय पर कितने गहरे घाव हुए हैं। वे एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने वाले उन पक्षियों की तरह है जिन्हें केवल फल से मतलब है, उस वृक्ष से नहीं जिसने उन्हें आश्रय दिया। मेरे प्रिय, स्वार्थी मनुष्य के साथ बिताया गया एक क्षण भी तुम्हारी ऊर्जा को कम करता है। क्या तुम पहचान पा रहे हो ऐसे किसी चेहरे को जो तुम्हारी कठिनाई का समाचार सुनते ही अचानक व्यस्त हो गया, जो कल तक तुम्हारे फोन का इंतजार करता था और आज तुम्हारे संदेशों को अनदेखा कर रहा है? जाग जाओ और ऐसे लोगों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर लो, क्योंकि जो केवल जरूरत पर याद आता है, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अध्याय 3। पीठ पीछे निंदा, मुकुटों के पीछे छिपा असली चेहरा। नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। आज मैं तुम्हें अपने जीवन की एक ऐसी घटना सुनाता हूं जिसने मेरे कई शिष्यों को झकझोर कर रख दिया था। एक समय की बात है। मेरा एक चचेरा भाई था, देवदत्त। वह मेरा शिष्य बना, मेरे साथ रहा और दुनिया के सामने मेरे चरणों में झुककर श्रद्धा प्रकट करता था। लोग समझते थे कि उससे बड़ा मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है, लेकिन उसके भीतर ईर्ष्या का काला सागर बह रहा था। वह एकांत में मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचता था और यहां तक कि उसने कई बार मेरे प्राण लेने का प्रयास भी किया। यही वह तीसरा और सबसे भयानक संकेत है जिसे तुम्हें पहचानना है। दोहरा चरित्र और पीठ पीछे की छुरी। मेरे प्रिय, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा है जो तुम्हारे सामने तो श्रद्धा और प्रेम का सागर उमद्दता है, लेकिन जैसे ही तुम वहां से हटते हो,
उसकी जीभ तुम्हारे चरित्र के परखच्चे उड़ाने लगती है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की गुप्त बातें तुम्हें बताता है और तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा खास है? सावधान हो जाओ। जो व्यक्ति किसी और की बुराई तुम्हारे सामने लाकर परोस रहा है, वह निश्चित रूप से तुम्हारी बुराई भी किसी और के सामने उतने ही स्वाद के साथ परोसता होगा। यह दोहरी मानसिकता वाले लोग समाज के सबसे खतरनाक विषधर हैं। वे उस दीमक की तरह होते हैं जो बाहर से तो वृक्ष को हरा भरा दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उसको खोखला कर देते हैं। मैंने अपने प्रवास के दौरान देखा है कि एक ढोल बाहर से बहुत सुंदर दिखता है और बजने पर बहुत शोर करता है, लेकिन भीतर से वह बिल्कुल खाली होता है। गलत इंसान का व्यक्तित्व भी उस ढोल की तरह ही है। उसके शब्द और उसके कार्य कभी एक समान नहीं होते। वह तुम्हारे सामने तुम्हारी सफलता की कामना करेगा, लेकिन एकांत में तुम्हारी हार की प्रार्थना करेगा। वह तुम्हारी छोटी सी गलती को भी नमक मिर्च लगाकर दुनिया के सामने पेश करेगा, ताकि तुम्हारी छवि धूमिल हो सके। मेरे प्रिय, याद रखना, सच्चा इंसान वह है जिसका मन, वचन और कर्म एक ही दिशा में चलते हो। जिसके मन में प्रेम है, उसकी वाणी में भी प्रेम होगा और उसकी अनुपस्थिति में भी वही आदर बना रहेगा। लेकिन एक कपटी मनुष्य दो मुखी सर्प की तरह होता है। वह तुम्हारे सामने मित्र बनकर रहेगा और पीठ पीछे शत्रु बनकर प्रहार करेगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम संकट में होते हो तो अचानक समाज में तुम्हारी झूठी बातें फैलने लगती है? गौर करना, उन बातों का स्रोत वही व्यक्ति होगा जो कल तक तुम्हारे सबसे करीब होने का दावा करता था। वह तुम्हारी कमजोरियों को जानता है और उन्हीं कमजोरियों को वह अपना हथियार बनाता है। ऐसे मुखौटाधारी लोगों को पहचानना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। बस इतना देखना कि क्या वह व्यक्ति दूसरों की अनुपस्थिति में उनका सम्मान करता है। यदि नहीं, तो समझ लेना कि वह तुम्हारा भी सगा नहीं है। ऐसे लोगों का साथ छोड़ना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी पीठ का सम्मान नहीं कर सकता, वह तुम्हारे जीवन के किसी भी मोड़ पर तुम्हें धोखा दे सकता है। एक बार एकांत में बैठकर सोचो, क्या तुम्हारे मित्र समूह में कोई ऐसा है जिसकी बातें और नीयत तुम्हें अलग अलग महसूस होती है? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी गोपनीयता को सार्वजनिक करने का डर तुम्हें देता रहता है? जाग जाओ मेरे प्रिय, क्योंकि पीठ पीछे प्रहार करने वाले ये लोग तुम्हें कभी संभलने का मौका नहीं देंगे। अध्याय 4। ईर्ष्या की अदृश्य अग्नि जो तुम्हारी सफलता को भस्म करना चाहते हैं। नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। आज मैं तुम्हें अपने ज्ञान के प्रकाश से उस अंधेरे कोने की ओर ले चलता हूं जिसे मनुष्य ईर्ष्या कहता है। एक बार की बात है, मैं एक गांव से गुजर रहा था। वहां एक व्यक्ति मेरे पास आया और बिना किसी कारण के मुझे अपशब्द कहने लगा। वह क्रोध में कांप रहा था। मैंने केवल मुस्कुराकर उससे पूछा, पुत्र, यदि तुम किसी को कोई उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसने कहा, निश्चित ही वह मेरे पास रहेगा। मैंने कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारा यह क्रोध और तुम्हारी यह जलन मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए यह तुम्हारे पास ही है। मेरे प्रिय, गलत इंसान की चौथी पहचान यही है। वह तुम्हारी सफलता और तुम्हारी खुशी को कभी स्वीकार नहीं कर पाता। क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हारी उपलब्धि की खबर सुनते ही अचानक उदास हो जाता है? या फिर वह तुम्हारी सफलता को भाग्य या तुक्का कहकर छोटा दिखाने की कोशिश करता है? सावधान हो जाओ। ईर्ष्या एक ऐसी धीमी आग है जो पहले जलने वाले को खाती है और फिर वह उस व्यक्ति को जलाने की कोशिश करती है जो उससे बेहतर कर रहा है। गलत इंसान कभी तुम्हारी मेहनत की सराहना नहीं करेगा। यदि तुम एक नया घर लेते हो, तो वह उसमें कमियां निकालेगा। यदि तुम्हें पदोन्नति मिलती है, तो वह कहेगा कि यह तुम्हारी चापलूसी का परिणाम है। मैंने देखा है कि जैसे एक दिया जलता है, तो पतंगे उसे बुझाने के लिए उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। वैसे ही जब तुम अपने जीवन में चमकना शुरू करते हो, तो ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे चारों ओर अपनी नकारात्मकता फैलाने लगते हैं। उनकी पहचान उनके तानों और उनके व्यंग्य सार्काज़म से होती है।
वे सीधे तौर पर तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे, बल्कि वे शब्दों के ऐसे तीर छोड़ेंगे जो तुम्हारे आत्मविश्वास को छलनी कर दें। वह व्यक्ति तुम्हारा अपना होने का दावा तो करेगा, लेकिन वह भीतर ही भीतर तुम्हारी हार की प्रतीक्षा करेगा। वह तुम्हें ऐसे मशवरे देगा जो तुम्हें ऊंचा उठाने के बजाय नीचे गिरा दें। ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ रहना उस जहरीले सांप के साथ रहने जैसा है, जो तब तक शांत रहता है जब तक तुम उसे दूध पिलाते हो, लेकिन जैसे ही तुम उससे आगे निकलने की कोशिश करते हो, वह डसने में देर नहीं लगाता। मेरे प्रिय, याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में मुस्कुरा नहीं सकता, वह कभी तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोग तुम्हारी मानसिक शांति के सबसे बद्ध शत्रु हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं और तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। एक पल रुककर सोचो, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो हमेशा तुम्हारी तुलना दूसरों से करके तुम्हें छोटा महसूस कराता है? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी जीत पर तालियां तो बजाता है, पर उसकी आंखों में दर्द और जलन साफ दिखाई देती है? जाग जाओ मेरे प्रिय, क्योंकि ईर्ष्या की इस आग में जलने वाला व्यक्ति तुम्हें भी राख करने की शक्ति रखता है। अपनी ऊर्जा को इन नकारात्मक लोगों से बचाओ और अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अध्याय 5, भावनाओं का मायाजाल, मानसिक गुलामी की अदृश्य बेड़ियां। नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। आज मैं तुम्हें उस सूक्ष्म शत्रु के बारे में बताऊंगा जिसे पहचानना सबसे कठिन है, क्योंकि वह तुम्हारे प्रेम और दया का सहारा लेकर तुम पर प्रहार करता है। इसे मानसिक हेरफेर या इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं। मेरे प्रिय, एक समय की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आया और रोते हुए कहने लगा कि उसका पूरा परिवार उसके कारण दुखी है। उसने खुद को अपराधी मान लिया था, क्योंकि उसके करीबी लोग उसे बार बार यह महसूस कराते थे कि वह उनके लिए पर्याप्त नहीं कर रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वह किसी गलत इंसान के अपराधबोध, गुल्ट के जाल में फंसा हुआ है। क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा है जो हमेशा तुम्हें गलत महसूस कराता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय बातों को इस तरह घुमाता है कि अंत में तुम्हें ही उससे माफी मांगनी पड़ती है? सावधान हो जाओ, गलत इंसान का यह सबसे बड़ा हथियार है। वह तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है। जब तुम उसे उसकी किसी गलती के लिए टोकते हो, तो वह अपनी बीमारी, अपनी पुरानी परेशानियों या अपनी मजबूरी का रोना रोने लगता है। वह तुम्हारे करुणा भाव का फायदा उठाता है ताकि वह अपनी जवाबदेही से बच सके। वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, जबकि तुम केवल सच बोल रहे होते हो। मैंने देखा है कि जैसे एक शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए मधुर संगीत बजाता है, वैसे ही एक मैनिपुलेटिव इंसान तुम्हें वश में करने के लिए ममता और झूठे त्याग का नाटक करता है। वह अक्सर ऐसे शब्द कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे यह कह रहे हो, या अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मेरी यह बात मान लेते। मेरे प्रिय, प्रेम कभी शर्त नहीं रखता और न ही प्रेम तुम्हें मानसिक रूप से थकाता है। लेकिन गलत इंसान के साथ रहने पर तुम हमेशा मानसिक थकान महसूस करोगे। तुम हर समय इस डर में जियोगे कि कहीं तुम्हारी किसी बात से वह नाराज ना हो जाए। तुम उसके सामने अपने शब्द तौल तौल कर बोलोगे। यह प्रेम नहीं, यह मानसिक कैद है। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में छोटा कर दे, जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाए ताकि वह खुद को ऊंचा महसूस कर सके, वह कभी तुम्हारा कल्याण नहीं चाहता। वह तुम्हें एक कठपुतली बनाना चाहता है जिसकी डोर उसके हाथ में हो। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जाने पर तुम्हें शांति के बजाय भारीपन महसूस होता है? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी सहानुभूति का इस्तेमाल करके तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? मेरे प्रिय, अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को किसी के अहंकार की बलि मत चढ़ने दो। जागो और इस भावनात्मक जंजीर को तोड़ दो, क्योंकि तुम किसी के खिलौने बनने के लिए नहीं, बल्कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए जन्मे हो। अध्याय 6, ऊर्जा की चोरी, लक्ष्य से भटकाने वाले
समय के लुटेरे। नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। आज मैं तुम्हें अंतिम और सबसे सूक्ष्म संकेत के बारे में बताऊंगा। मेरे प्रिय, जब मैं बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था, तब केवल मार, बुराइयों का प्रतीक ही मुझे डराने नहीं आया था, बल्कि उसने कई ऐसी चीजें भी दिखाई जो मुझे मेरे लक्ष्य से भटका सके। उसने मुझे सुख सुविधाओं और व्यर्थ की बातों का लालच दिया, लेकिन मैंने अपना ध्यान नहीं हटाया। यही वह छठा संकेत है। वे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा और समय के चोर हैं। मेरे प्रिय, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो घंटों तक तुम्हारे पास बैठकर केवल दूसरों की बुराई, व्यर्थ की गपशप और नकारात्मक बातें करते हैं? क्या कोई ऐसा है जो हमेशा तुम्हारे पास अपनी समस्याओं का अंबार लेकर आता है, लेकिन जब तुम उसे समाधान देते हो तो वह उस पर काम नहीं करना चाहता? उसे बस तुम्हारी ऊर्जा सोखनी है। सावधान हो जाओ। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और उसका लक्ष्य महान है। गलत इंसान कभी नहीं चाहेगा कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। वह तुम्हें व्यर्थ के विवादों में उलझाएगा। वह तुम्हें ऐसी बातों में फंसाएगा जिनका तुम्हारे विकास से कोई लेना देना नहीं है। वह तुम्हारी उस मानसिक शांति को चुरा लेगा जो तुम्हें अपनी साधना या अपने कार्य के लिए चाहिए थी। मैंने देखा है कि जैसे एक छिद्र वाला घड़ियाचा चाहे जितना भी पानी से भरा जाए, वह अंत में खाली ही रह जाता है। वैसे ही यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो नकारात्मक है, जो बिना किसी उद्देश्य के जी रहे हैं, तो तुम अपनी सारी मेहनत के बाद भी अंत में खुद को खाली और थका हुआ पाओगे। वे तुम्हारी सकारात्मकता को वैसे ही निगल जाते हैं जैसे राहु सूर्य को ढक लेता है। मेरे प्रिय, याद रखना, तुम्हारी संगत ही तुम्हारी नियति तय करती है। यदि तुम 5 ज्ञानियों के साथ बैठोगे तो छठे ज्ञानी तुम बनोगे। लेकिन यदि तुम 5 ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो केवल शिकायत करना और दूसरों को नीचे गिराना जानते हैं, तो छठे व्यक्ति तुम ही होगे। गलत इंसान कभी तुम्हें एकांत की शक्ति नहीं समझने देगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि तुम जाग गए तो तुम उसका साथ छोड़ दे दोगे। जो व्यक्ति तुम्हारी प्रगति से खुश न हो, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए और जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर ले जाने का प्रयास करे, समझ लेना कि वह काल बनकर तुम्हारा समय खा रहा है। समय वह धन है जो एक बार चला गया तो कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं से भी वापस नहीं आएगा। एक बार निष्पक्ष होकर अपने मित्रों की सूची देखो। क्या वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या वे तुम्हें दलदल में खींच रहे हैं? क्या उनके साथ बैठने के बाद तुम प्रेरित महसूस करते हो या मानसिक रूप से खाली? मेरे प्रिय, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। व्यर्थ के लोगों के लिए अपने द्वार बंद कर लो, ताकि तुम उस सत्य तक पहुंच सको जिसके लिए तुमने यह मनुष्य चोला धारण किया है। जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा कीमती समय इन व्यर्थ के लोगों की भेंट चरच जाए। आज हमने उन मुखौटों को देखा जो हमारे आसपास अक्सर अपनेपन का नाटक करते हैं। इन संकेतों को जानने का अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार से घृणा करने लगो या सबके प्रति कठोर हो जाओ। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम जागरूक बनो। जैसे एक हंस पानी और दूध के मिश्रण में से केवल दूध को चुन लेता है, वैसे ही तुम्हें भी भीड़ में से केवल सत्य को चुनना है। याद रखना, तुम्हारे जीवन की शांति किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जब तुम गलत लोगों को अपने जीवन से विदा करते हो, तो तुम वास्तव में अपने भीतर के बुद्धत्व के लिए जगह बनाते हो। मेरे प्रिय, यदि आज की इन बातों ने तुम्हारे हृदय के किसी भी कोने को छुआ है, यदि तुम्हें लगा है कि आज तुमने अपने जीवन की किसी उलझन का उत्तर पा लिया है, तो इस ज्ञान के दीप को केवल अपने तक मत रखना। इसे उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आज मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताओ, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को पहचाना है जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा? तुम्हारे शब्द किसी और को भी जागरूक कर सकते हैं। और यदि तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह समय समय पर तुम्हारे पास आता रहूं और तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। जाओ मेरे प्रिय, आज से एक नई शुरुआत करो। अपनों को पहचानो, पर अपनी शांति को सबसे ऊपर रखो।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपना ध्यान रखना। नमो बुद्धाय।